नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है मंथन पर सवाल, क्या बदलेगा हाल। जी हां, गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन की शुरुआत होने से पहले ही इस पर सवाल उठने लगे हैं। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम प्रदोदार ने कहा है कि इससे पहले रायपुर और जयपुर में सम्मेलन आयोजित किए गए थे, लेकिन जो फैसले हुए उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। पार्टी को जिम्मेदारों से पूछना चाहिए कि उस समय जो सुझाव आए उन पर कितना काम हुआ। वहीं सीडब्ल्यूसी की बैठक में आए प्रस्ताव में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी नरेगा को कमजोर करने का काम कर रही है और मजदूरों कामगारों के अधिकारों का दमन किया जा रहा है। इधर बीजेपी इस अधिवेशन पर तंज कसते हुए इसे उसके अस्तित्व से जोड़ रही है। खैर, कांग्रेस के मंथन पर शुरू हुई इस बयानबाजी ने अब कुछ सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात में आज से कांग्रेस का अधिवेशन। क्या अधिवेशन के फैसलों से कम होगी टेंशन? एक बार फिर कांग्रेस का कुनबा मंथन करेगा। मंगलवार से कांग्रेस का 84वां अधिवेशन अहमदाबाद में शुरू हो गया है। ये 2 दिन चलेगा, लेकिन सवाल वही है, क्या कांग्रेस इस बार खुद से किए वादों को निभाएगी या फिर से अधिवेशन भी सिर्फ भाषणों, नारों और ताली बजाने वालों तक सीमित रह जाएगा। दरअसल राजस्थान में जब आखिरी अधिवेशन हुआ था तब कांग्रेस ने युवा शक्ति नई राजनीति का नारा ठोका था। वादे हुए कि पार्टी में 50% जिम्मेदारी युवाओं को दी जाएगी, लेकिन साल बीत गया, न वादा जमीन पर दिखा, न युवाओं को असल जिम्मेदारी मिली। कुछ दिन पहले खुद राहुल गांधी ने गुजरात में स्वीकार किया था कि पार्टी भीतर से कमजोर है। कुछ नेता अनुशासन को ताक पर रखकर गद्दारी कर रहे हैं। सवाल उठे पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब कांग्रेस इस अधिवेशन को अलग नजरिए से देख रही है। चुनाव से पहले जो वादे किए थे, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो प्रदेश में हो, उन वादों को जो भाजपा भूल बैठी है उसको याद दिलाने के लिए, स्मरण कराने के लिए कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे कैसे संघर्ष करेगा, इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। इससे पहले जो राजस्थान में अधिवेशन हुआ था उसमें निर्णय लिया गया था कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भागीदारी दी जाएगी संगठन स्तर पे। तो उसके परिणाम स्वरूप आज देश भर में सबसे ज्यादा अगर युवा विधायक और सांसद हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के हैं। कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को बढ़ाने के लिए राजनीति में कई अवसर दिए हैं, चाहे वो संगठन की बात हो चाहे वो चुनाव की बात हो। इधर बीजेपी को इस अधिवेशन से कोई उम्मीद नहीं, उल्टा वो कांग्रेस पर तंज कस रही है और कह रही है कि कांग्रेस अब अधिवेशनों की पार्टी बन गई है। जनता से जुड़ाव तो कब का खत्म हो चुका है। बीजेपी की नजर में ये डूबती नैया की आखिरी कोशिश है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में अधिवेशन और इस प्रकार की चीजें अब सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार का अस्तित्व बचाए रखने का प्रयास मात्र है। हमने जयपुर में भी कांग्रेस का चिंतन शिविर देखा, हमने रायपुर का अधिवेशन देखा। कांग्रेस पार्टी अब सिद्धांत विहीन होकर के मार्क्सवादी लोगों के लिए एक आश्रयगाह बन चुकी है। आज कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में अप्रासंगिक होने की स्थिति में है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो बचा कुचा जनाधार है वो भी लगातार सिकुड़ता हुआ चला जा रहा है। राजनीतिक पंडितों की माने तो गुजरात का ये अधिवेशन कांग्रेस के लिए एक और मौका है, खुद को साबित करने का, खुद को सुधारने का। लेकिन अगर ये मौका भी यूं ही गुजर गया तो फिर सवाल उठना लाजमी है, क्या कांग्रेस अब सिर्फ मंचों पर जिंदा है? खैर, गुजरात के इस अधिवेशन से कांग्रेस क्या बदल पाएगी ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन देश की निगाहें अब कांग्रेस के भाषणों पर नहीं, उसके एक्शन पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या यह अधिवेशन सिर्फ औपचारिकता है या कोई ठोस संदेश निकलने वाला है? दूसरा सवाल, क्या इस मंथन से गुटबाजी पर लगाम लगेगी और गद्दारों पर कार्रवाई होगी? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस अपने फैसलों पर अमल करेगी? यह भी वादों का ही पुलिंदा साबित होगा। चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन, कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और धर्मेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। विरोधी कहें तो ठीक है, लेकिन अब तो अंदर से ही आवाज उठने लगी है। सैम प्रदोदार कह रहे हैं कि जयपुर रायपुर में जो हुए थे अधिवेशन, उनके फैसलों का क्या हुआ? क्रियान्वयन नहीं होता, फैसले तो हो जाते हैं। बीजेपी कह रही है
कि सिर्फ गांधी परिवार को बचाने के लिए सिर्फ ये अधिवेशन माध्यम रह गए हैं, बस कुछ होना जाना नहीं है? जी ब्रजेश जी नमस्कार, आपके समस्त दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार अधिवेशन के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से जुड़कर जनता के मुद्दों पर चर्चा करती है और जिम्मेदार विपक्ष के नाते इस बार भी हम लोगों ने इस अधिवेशन के माध्यम से ये तय किया है कि हम कैसे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा खिलाफी जनता से की, उन वादों को याद दिलाने के लिए जमीनी स्तर पर कैसे आंदोलन करें, कैसे जनता तक वो सब बातें ले जाएं। 2 करोड़ युवाओं को सालाना रोजगार देने की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, काला धन लाने की बात हो, भ्रष्टाचार कम करने की बात हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो फेल्यूर है ये जनता के बीच में ले जाएं कि आज जो सिलेंडर 400 रुपए का था वो 1100 रुपए का हो गया, जो पेट्रोल 55 रुपए की थी वो आज 100 रुपए के आसपास हो गई, डीजल महंगा हो गया, जनता से जुड़ी हुई मूलभूत सुविधाएं आज दरकिनार हो गई। ये सब अधिवेशन के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। और दूसरी चीज संगठनात्मक, ये हम तो करेंगे, संगठन को लेकिन कैसे सैम मजबूत तो कह रहे हैं कि पहले भी आपने तय किया था रायपुर में, जयपुर में, उस पर तो अमल हुआ ही नहीं भाई। युवाओं को लाएंगे, जो फैसले हुए क्रियान्वयन समिति बननी चाहिए, तब जाके कांग्रेस का कुछ भला होगा। ब्रजेश जी, जयपुर अधिवेशन में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने तय किया था कि युवाओं को मौका देंगे, वो मौका ही आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिला। आज मध्य प्रदेश में युवा प्रदेश अध्यक्ष है और सीएलपी लीडर भी युवा है। आप देखिए, आज मध्य प्रदेश ही नहीं कई राज्यों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा हैं, सीएलपी लीडर युवा हैं और सबसे ज्यादा युवा विधायक सांसद देने वाली कांग्रेस एकमात्र पार्टी है। दूसरी बात, हम जिला इकाइयों को कैसे मजबूत करें, इस अधिवेशन में हमारा महत्वपूर्ण फोकस कि हम जिला स्तर पर संगठन को कैसे मजबूत करें और जिला अध्यक्ष को। लेकिन ये विरोधी नहीं कह रहे ना धर्मेंद्र जी, आपके अंदर से ही आपके लोग ही सवाल उठा रहे हैं कि क्रियान्वयन नहीं होता है, अमल नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की जब बैठकें होती हैं तो इस प्रकार के सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता भी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में आज किस प्रकार से गुटबाजी फैली हुई है। मैं ग्वालियर से आता हूं, आज ग्वालियर में एक पुल का उद्घाटन है, वहां नरेंद्र सिंह तोमर के होर्डिंग में सिंधिया जी गायब हैं, सिंधिया जी के होर्डिंगों से नरेंद्र सिंह तोमर और बाकी बीजेपी के नेता गायब हैं। आपस में एक पुल के उद्घाटन को लेकर लट्ठम लट्टा हो रखा है। भारतीय जनता पार्टी अनेक गुटों में बटा हुआ एक गिरोह बन चुका है जो मध्य प्रदेश को दीमक की अधिवेशन के बाद आपके यहाँ गुटबाजी पर कार्रवाई हो जाएगी और जो राहुल गांधी कह रहे हैं गद्दारों पर भी कार्रवाई हो जाएगी। हमारे यहाँ किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। जो हमारे माननीय नेता राहुल जी ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी से, हाँ मैं वो उसी पर आ रहा हूं। हम बारात के घोड़ों को रेस में लगा देते हैं, रेस के घोड़ों को बारात में लगा देते हैं, ये खुद गुजरात में ही कहा था उन्होंने, और कुछ लोग बीजेपी से मिले हुए ये भी कहा था, तो कार्रवाई हो जाएगी। मैं उसी पर आ रहा हूं। जो फूल छाप कांग्रेसी हैं निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी और ऐसे फूल छाप कांग्रेसी वैसे तो ज्यादातर भाग चुके, जिनको सत्ता की लोलुपता और सत्ता से प्यार था, जो कांग्रेस पार्टी के ना पहले वफादार थे ना आज हैं, वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जिसको हम दल बदलू और मौका परस्त कह सकते हैं। ऐसे लोग आज इधर कल उधर, ऐसे लोगों की ठीक है, मौका पर इस पर कार्रवाई कर देंगे, संगठन को मजबूत कर लेंगे और आपसे लड़ाई लड़ेंगे सत्यन जी। लेकिन आज जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है उसमें नरेगा पर भी बोले हैं, वो कहा है कि ये बीजेपी सरकार मजदूरों को कमजोर करने का काम कर रही है और चंद लोगों को, जो अंग्रेजों ने किया था कि धन लूटकर आर्थिक असमानता बढ़ाई थी, वैसा ही बीजेपी सरकार कर रही है। आप पर हमला किया, इससे लड़ाई लड़ना है, मेहनत कश मजदूरों के खिलाफ हमले हो रहे हैं आपकी सरकार में। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस हो या कहूं सहस्त्रों राजनीतिक दल हैं जिनको चुनाव आयोग अनुमति देता है भारतीय राजनीति में चुनाव लड़ने की। सारे दल अपनी अपनी बैठक कर सकते हैं, अधिवेशन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान में विश्वास रखती है, लेकिन कांग्रेस की अगर हम राजनीतिक दल हैं तो हम जरूर समीक्षा जरूर करेंगे। अब जो आपने बात कही, मैं सभी पे पॉइंट से आता हूं कि जिस प्रकार से आज अगर कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र पे स्ट्रेंथन होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है, तो ये चारों चीजों का जो अभाव है, तो अगर कांग्रेस के अंदर अगर इस पे चिंतन हो तो कुछ बात बनेगी। लेकिन कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है। आपने ही बताया अभी
आंतरिक लोकतंत्र एक तरफ से कांग्रेस ने किनारे पर रख दिया है, कचरे के डब्बे में डाल दिया है, डस्टबिन में। और इसलिए मैं कहूंगा, क्योंकि बताओ, कांग्रेस ने राहुल गांधी जी शीर्ष पे बैठे हैं, आज नेता विपक्ष हैं और पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, और जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। मैं उन 90 पे 90 मतलब 90 पर नहीं जाऊंगा, 0 पे नहीं जाऊंगा, लेकिन रेस के घोड़े कांग्रेस पार्टी की एक कमी है, या कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में लगा देती है और बारात के घोड़े रेस में लगा देती है, तो संपूर्ण कांग्रेस पार्टी का अपमान राहुल गांधी पहले कर चुके हैं। मतलब कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, तभी तो कांग्रेस रेस के घोड़े को बारात की में लगा देती है और बारात के घोड़े को रेस में लगाती है। तो कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र केंद्र में, अगर केंद्रीय कांग्रेस में देखें तो वहां भी नहीं है, डस्टबिन में डला हुआ है। पर गंभीर और आरोप अगर लगा रहे मध्य हैं, प्रदेश की बात करें कह रहे राज्यों हैं में, कि तो वहां आपकी भी सरकार चाहे गुजरात में हो, चाहे केंद्र में हो, अन्य राज्यों में हो, मौलिक अधिकारों को बुलडोजर से कुचल रहे हैं आप। आर्थिक असमानता बढ़ा रहे हैं, अंग्रेजों की तरह लूट रहे हैं देश को, चंद लोगों को दे रहे हैं। आरएसएस जिस पर प्रतिबंध लगाया था, उन्होंने ये भी कहा है जो बैठक में सरदार पटेल को लेकर और नेहरू को लेकर आप लोगों ने भ्रम फैलाया कि आपस में विरोधी हैं। देखिए ब्रजेश जी, मैं वन बाय वन आपकी बातों का ही जवाब देता हूं। अब कांग्रेस, राहुल गांधी जी, जो उन्होंने ये भी कहा था कुछ समय पहले कि वो एक्सरे मशीन लेके घूम रहे हैं। मैं तो कहता हूं उनको सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन लेके भी घूमे, और वो अधिवेशन में जाए, एक एक कांग्रेसी को वो कह रहे थे, गद्दार कह रहे थे जो कांग्रेस के अंदर लोग हैं। और मुझे तो दिक्कत, मतलब शर्म आती है या लाज आती है कि कांग्रेस के लोगों के अंदर स्वाभिमान है क्या कुछ? इसमें खुलेआम राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर गद्दार लोग बड़े हुए हैं, फुल छाप कांग्रेसी भरे हुए हैं, और उनका कर्तव्य है कि एक एक लोगों को निकालेंगे। तो आज अगर ये अधिवेशन चल रहा है, तो उस अधिवेशन में वो एमआरआई मशीन लेके गए होंगे, वो सीटी स्कैन मशीन लेके गए होंगे, और वो एक्सरे मशीन लेके गए होंगे, जो चुनाव के पहले बात करते थे कि वो एक्सरे मशीन लेके घूम रहे हैं, देश के धन को समांगी वितरण करेंगे। तो जो उन्होंने घोषणा पत्र में भी बात की थी कि अमीरों का धन लूट लेंगे और गरीबों को देंगे, वो ऐसे बात कह रहे थे। तो जो एक तरह से अप्रासंगिक है, के भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ में है। तो आज कांग्रेस अगर अधिवेशन में राहुल गांधी चिन्हित भी कर रहे होंगे कि कौन गद्दार है और कौन उनका अंदर पे जो ईमानदार लोग हैं। और मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि कांग्रेस में कई बार कहते हैं कि कांग्रेस में एक आस्तीन के सांप भरे हुए हैं, कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं, कांग्रेस को हराने वाले लोग हैं, कांग्रेस के अंदर खुले सांप घूम रहे हैं, और कांग्रेस के नेताओं को ही कह रहे हैं कि गुटवा जी आपके यहाँ भी है, ग्वालियर को उदाहरण दे रहे हैं धर्मेंद्र जी, जहां से आते कहते गुटवा जी आपके यहाँ सड़क पर दिखने लगी, अब तो पोस्टर में दिखने लगी, बैनर में दिखने लगी, होर्डिंग में दिखने लगी है, बुराई आपके यहाँ आ गई है। छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा। देखिए, कांग्रेस, बुराइयां सभी कांग्रेस में विद्यमान है, और हमारे यहाँ अनेक स्तर पर उस पर कोई भी कार्यवाही होती है, लोकतंत्र है। हमारे यहाँ रेस के घोड़े को बारात में नहीं नचवाते और बारात के घोड़े को रेस में नहीं नचवाते। हमारे यहाँ पर हर एक कार्यकर्ता का योग सम्मान होता है, और हमारे यहाँ पर स्वमेव मृगेंद्रता का मंत्र है, ना अभिषेक हो, ना संस्कार, सिंगस क्रियते हो, ना आपके आरोपों का जवाब ले लेंगे शर्मा जी से, लेकिन पहले रमेश जी को चर्चा में जोड़ लेता हूँ। ठीक है, बीजेपी सम्मान देती है, कांग्रेस में दूसरे दौर में आ रहा हूँ, रिपीट कर रहे हैं, आपका अपमान हो रहा है, आपके यहाँ सम्मान होता है। भगनी तमेव, जीजा जी तमेव रॉबर्ट वाड्रा जी तमेव, कांग्रेस में यही मंत्र है। सोनिया जी, राहुल जी, राजीव जी, इंदिरा जी, नेहरू जी, ये सब कुछ, सभी कुछ तमेव है, और तमेव सर्वम मम देव देवा। कांग्रेस में आ रहा हूँ सत्येंद्र जी, आ रहा हूँ दूसरे दौर में, दूसरे दौर में आता हूँ। रमेश जी, पुरुषार्थ का मंत्र। ठीक है रमेश जी, क्या इस अधिवेशन से कुछ भला होगा क्या कांग्रेस का? क्योंकि सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि रायपुर में भी, जयपुर में भी अधिवेशन हुआ, लेकिन उन पे जो फैसले हुए थे, जो सुझाव आए थे, उन पर कांग्रेस ने अमल नहीं किया। इस बार क्रियान्वयन समिति बन जानी चाहिए, जो 1 साल में रिपोर्ट देखे, उनको संसाधनों से लैस करना चाहिए। क्या कुछ भला होगा? 64 साल बाद गुजरात में, अहमदाबाद में अधिवेशन होने जा रहा है। शर्मा जी, आपकी आवाज में कुछ गड़बड़ी है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, मैं लौटूंगा आपके पास। तो धर्मेंद्र जी, वो सीधे आरोप लगा रहे हैं, क्या स्कैन मशीन लेके गए हैं, क्या आप एमआरआई मशीन लेकर गए हैं जो छटनी करेंगे? अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ही, नेताओं का ही। स्वाभिमान नाम की चीज नहीं बची, छोड़ देना चाहिए ऐसी पार्टी।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का घमंड मैं अभी देख रहा था। जो 2 लोकसभा की सीटों से भारतीय जनता पार्टी आज इतने सालों बाद सरकार बना पाई, उनको इतना घमंड करना शोभा नहीं देता। आज भारतीय जनता पार्टी हम दो और हमारे दो से चलती है। जो मोदी अमित शाह चाहेंगे वो ही होगा। चिट्ठी से नाम भेज दिया जाता है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा मध्य प्रदेश में? कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव जैसे तमाम वरिष्ठ नेताओं को साइड में बिठा दिया जाता है। वही राजस्थान में, वही छत्तीसगढ़ में। जिसको अमित शाह चिट्ठी पर नाम लिख के भेज देंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। बाहर से थोड़ी नहीं आया ना, विधायकों की चॉइस पार्टी में से ही है ना, पार्टी के पुराने नेता हैं वो भी। अरे तो कांग्रेस में भी तो कांग्रेस से ही बनते हैं, कौन से बाहर से बनते हैं साहब? आप बता दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी तो कह रहे हैं कि परिवार से बनते हैं। अरे सोनिया जी, राहुल जी, नेहरू जी, इंदिरा जी, संजय गांधी जी है ना, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, रॉबर्ट वाड्रा जी, उनके पुत्र गांधी, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। कांग्रेस में इनमें से चुनाव होगा, आगे भी यही चुनाव होगा, तो कांग्रेस के लोग इन्हीं की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। अगर ऐसे बीच में मेरे बोलेंगे तो आप इनको समझा दीजिए। मैं जब आप बोल रहे हैं परिवार से आते हैं आपके, तो गांधी परिवार के अलावा बताइए। जिस गांधी परिवार का नाम ले रहे हैं, आप बोलिए, जिस गांधी परिवार का ये नाम ले रहे हैं, उस गांधी परिवार की कुर्बानियों को याद नहीं है शायद इन लोगों को। दूसरी बात, आप मुझे बताइए पिछले 25-30 सालों से गांधी परिवार का कौन सा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना? गांधी परिवार, राजीव जी की आकस्मिक दुखद देहांत के बाद गांधी परिवार, रमेश जी जुड़ गए हैं। रमेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? पद लिया। मुझे आ रही है आपकी आवाज। आपकी आवाज स्पष्ट आ रहा हूं धर्मेंद्र जी, आ रहा हूं, लौट रहा हूं मैं आपके पास। ठीक है रमेश जी, क्या इस अधिवेशन से कुछ भला होगा? क्योंकि कांग्रेस के अंदर से ही आवाज उठने लगी है कि जो पहले रायपुर में हुए, जयपुर में अधिवेशन हुए, उनके फैसलों पर अमल नहीं हुआ, जो सुझाव आए पालन नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि गुजरात में जो हो रहा है उससे कुछ भला होगा कांग्रेस का? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जब राजनीतिक दलों के इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं तो उसमें कार्यकर्ताओं में तो उत्साह आता है, कार्यकर्ताओं में चेतना भी आती है और वो सक्रिय होंगे। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि अधिवेशन में पार्टी निर्णय क्या लेती है। तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के जो अधिवेशन होते हैं वो सैद्धांतिक निर्णय होते हैं और उसमें कहीं ना कहीं पार्टी की नीतियां तय होती हैं। और आमतौर पर नीतियां 2 प्रकार की होती हैं। एक प्रकार तो इस तरह का होता है कि हम अपने संगठन को किस प्रकार मजबूत कर सकते हैं और नीचे तक हमारी बात कैसे जा सकती है। दूसरा वो ये मुद्दा उठाते हैं कि हम कौन सा ऐसा मुद्दा उठाएं जिस पर हमारा जनता की तरफ जाएगा। इस तरह की 2 चीजों पर बात होती है। लेकिन मोटे तौर पर इस सम्मेलन में जो बात सुनने को आ रही है, राहुल गांधी जी ने जैसा कहा है कि निराश का कार्यकर्ता है उसको इससे कहीं ना कहीं ऊर्जा आएगी, इसमें लाभ तो मिलेगा उनको। और स्वाभाविक रूप से जो पदों पर लोग हैं उनमें थोड़ा सा इस पर कुछ कुंठा भी आ सकती है। ये मिला जुला असर डालेगा राहुल गांधी जी का ये। लेकिन इस अधिवेशन में मुझे एक बात जो अभी तक बयान आ रहे हैं, जिन 3-4 मुद्दों पर कांग्रेस सड़क पर भी बात कर रही है, संसद में भी बात कर रही है, टीवी की डिबेट में भी बात कर रही है, बेरोजगारी का मुद्दा है, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का मुद्दा है, वही मुद्दे इसमें उठाए जा रहे हैं। नई बात अभी मुझे इसमें अधिवेशन की तैयारी में शर्मा जी, जो आज प्रस्ताव हुआ, पास हुआ, जो प्रस्तावना आई है उनकी, जो CWC की बैठक, उसमें तो एक तरह से नरेगा की बात कर रहे हैं, वो कमजोर कर रहे हैं। वही बात जो राहुल गांधी मंचों से कहते रहे हैं कि चंद दोस्तों को पूरे आर्थिक संसाधन दिए जा रहे हैं, आर्थिक असमानता बढ़ाई जा रही है। RSS पर भी हमला किया है कि ये वो विचारधारा है जो हिंसक विचारधारा है, जिसको सरदार पटेल ने इन पर प्रतिबंध लगाया था। और बीजेपी ने सरदार पटेल को लेकर और नेहरू को लेकर भ्रम फैलाया है कि दोनों आपस में जिनके विचार नहीं मिलते थे, एक दूसरे के विरोधी थे। तो इससे तो ऐसा लगता है कि गांधी को पुनर्जीवित करना चाहते हैं गुजरात में। देखिए, स्वाभाविक रूप से गांधी जी को लेकर के तो कांग्रेस और भाजपा दोनों के दोनों चल रहे हैं। भाजपा का इस समय 2-4 दिन पहले ही गठन की तारीख निकल गई है, तो उनका जो पहले अधिवेशन में भी उन्होंने गांधी जी को लिया था। गांधी जी को तो लगभग सारे दल लेकर के चल रहे हैं। तो चूंकि गुजरात में है तो वह गांधी जी को तो लेना बहुत आवश्यक है और स्वाभाविक है। चूंकि गुजरात में था इसलिए कांग्रेस ने सरदार पटेल का और ये मुद्दा उठाया कि नेहरू जी वाला मतभेद है कहीं ना कहीं। चूंकि भाजपा सरदार पटेल को लेकर के चल रही है, वो प्रसंग बिल्कुल अलग है। सरदार पटेल ने कोई RSS पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। गांधी जी की हत्या के बाद कैबिनेट की बैठक हुई है फरवरी में, शायद 2 फरवरी या 4 फरवरी को, तो उसमें किसी ऑफिसर ने एक बात उठाई है
और ऑफिसर ने कोई बात उठाई है, कैबिनेट की बैठक में कोई ऑफिसर था अंग्रेज जिसने ये बात उठाई है, तो वहां से लेकर के प्रतिबंध चला। वो प्रतिबंध अगर हटा है आरएसएस पर, उसकी पहल वल्लभ भाई पटेल ने की थी। उन्होंने स्वयं नेहरू जी से बातचीत की थी, एक पत्र लिखा था उस समय के सरसंघ चालक जी ने पटेल को। खैर वो एक अलग प्रसंग है। तो लेकिन कुल मिलाकर के इस प्रसंग से क्या मुद्दे आते हैं और उन मुद्दों का क्रियान्वयन किस प्रकार कांग्रेस करती है, उसका इस पर लाभ मिलेगा। अभी ये जो मुद्दा है, एक और बात मैंने हमेशा कही है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं उनका जो अपना थिंक टैंक है, उनकी अपनी जो थिंक लाइन है, कांग्रेस को उस पर लौटना होगा। पिछले कई दिन से कांग्रेस वामपंथी रास्ते पर चल रही है। अब जैसे ये कामगार शब्द लेकर के आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस वामपंथी प्रभाव से मुक्त होना होगा। अगर उनको सरवाइव करना है, अपनी शक्ति पर पुनः लौटना है, तो कांग्रेस को अपनी नीति और अपने सिद्धांत पर चलना होगा। ये जो बाहर से दबाव जो आता है या जो है कहीं ना कहीं, अब उनको वामपंथ वाले विचार से, उस झलक से थोड़ा सा मुक्त होना होगा, तब कांग्रेस सरवाइव कर पाएगी। जी तो धर्मेंद्र जी तभी सरवाइव कर पाएगी जब वामपंथ से आप मुक्त हो जाएं। खुद की आइडियोलॉजी पर, खुद के थिंक टैंक पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, जो सैम्प्रदाय अभी कह रहे हैं और वही रमेश जी भी कह रहे हैं। मैं रमेश जी का सम्मान करता हूं। कांग्रेस पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से चलती है, कोई वामपंथ के प्रभाव में नहीं है। हम लोग सदैव भारत के संविधान और गांधी जी के विचारों पर चलते हैं और हम भारत का एक बड़ा स्वरूप सदैव देखकर चलते हैं, जो भारत की मूल भावना है और सनातन की मूल भावना है, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम के रूप में चरितार्थ करते हैं। हम जब बात करते हैं कि पूरे विश्व का भारत को गुरु बनाएंगे, तब हम बात करते हैं कि पूरा विश्व एक कुटुंब है जिसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोग। लेकिन अब तो ये सवाल उठने लगा ना कि गांधी जी के विचार, कौन से विचार हैं आपके नेताओं में? सैम्प्रदाय कह रहे हैं कि गांधी के विचार ही अपने साथ कर लें, नेता अपने विचार कर लें, कि कौन से गांधी का अनुसरण कर रहे हैं वो? ऐसे सैम पित्रोदा जी का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, वो क्या कह रहे हैं? अरे भाई पार्टी का ही है, पर्सनल भाई आपकी पार्टी के ही हैं, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ऐसे तो सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, तो आप ऐसे लोगों को बाहर निकाल दो ना, निकाल के अंदर कर दिया करो। वो पार्टी में नहीं है, वो पार्टी में नहीं है भाई, आप भी पार्टी से बाहर कर दीजिए इनको। अरे ऐसे तमाम बीजेपी के नेता हैं जो आए दिन बीजेपी पर टिप्पणी करते रहते हैं। मतलब इन नेताओं की कोई वो नहीं है। मैं उस चीज में कहना चाहता हूं। मैं आपसे एक आग्रह कर रहा हूँ, ठीक है। आप एक बात बताइए, इस समय देश में, मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार चाहिए, माताएं बहनों को अधिवेशन पे बात कर रहे हैं। चलिए सत्येंद्र जी छोटा जवाब दीजिए, समय नहीं है, ठीक है। हाँ बस देखिए, कुछ बोल रहे थे आप ब्रजेश जी, सुन तो लीजिए। देखिए मुझे लगता है इनके अधिवेशन में तो हमास के लिए दया निकलेगी, हमास के लिए कलमा निकलेगी, आतंकवादी संगठन है हमास। और अभी जो जिस प्रकार से राजस्थान में जयपुर के अधिवेशन में भी हमास के लिए आंसू झलके थे, पिछले वर्ष जब अधिवेशन हुआ था। चलिए ठीक है, माफी चाहता हूं मैं सत्येंद्र जी, धर्मेंद्र जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर अधिवेशन से कुछ ना कुछ तो निकलता है, लेकिन अमल किया जाए तो कांग्रेस का भला हो जाएगा। क्योंकि पहले जिस तरह से जयपुर में अधिवेशन हुआ, रायपुर में अधिवेशन हुआ, कांग्रेस के अंदर से ही आवाज़ उठने लगी है कि उन अधिवेशन में जो सुझाव आए थे, फैसले हुए थे, उन पर अमल नहीं हुआ। क्या इस बार अहमदाबाद में जो अधिवेशन हो रहा है उससे कांग्रेस का भला होगा? जो निर्णय होंगे, जो सुझाव होंगे, उनका क्रियान्वयन होगा और कांग्रेस ताकत के साथ सड़क पर और सदन में लड़ती हुई नजर आएगी? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।